यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 29 अप्रैल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। साथ ही ये उन 12 जिलों की तस्वीर बदल देगा जहां से ये गुजर रहा है। ये एक्सप्रेसवे 11 घंटे के सफर को घटाकर 6 घंटे कर देगा। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं कि ये एक्सप्रेसवे किन जिलों को जोड़ रहा है, किस जिले में एक्सप्रेसवे का कितने किलोमीटर का हिस्सा आता है और एक्सप्रेसवे से किसे क्या लाभ होने जा रहा है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से हो रही है। मेरठ में एक्सप्रेसवे कुल 15 किलोमीटर लंबा है। इसकी शुरुआत बिजौली गांव से हो रही है। एक्सप्रेसवे बनने से आसपास की जमीन महंगी हो गई है। साथ ही यूपी के व्यापारी कम समय में दिल्ली भी पहुंच पाएंगे। जमीन का रेट 2,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से 6,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पर पहुंच गया है। मेरठ से निकलकर यह एक्सप्रेसवे हापुड़ पहुंचता है, जहां इसका 33 किलोमीटर का हिस्सा आता है। गंगा एक्सप्रेसवे हापुड़ जिले को भी नई पहचान देगा। जिले में होम फर्निशिंग, स्टील, पेपर, लेमिनेटेड प्रोडक्ट, चावल और चीनी मिले हैं। एक्सप्रेसवे के जरिए यहां से पूर्वांचल तक बिजनेस करना आसान हो जाएगा। हापुड़ के बाद गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर से गुजरेगा। अभी बुलंदशहर से प्रयागराज तक सिर्फ एक ट्रेन ही चलती है। इस एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच रोड की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। आने वाले वक्त में गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। यहां एक्सप्रेसवे कुल 15 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद पड़ेगा अमरोहा, जहां ये एक्सप्रेसवे 26 किलोमीटर लंबा है। अमरोहा में गन्ने की खेती ज्यादा होती है। एक्सप्रेसवे शुरू होने से ट्रांसपोर्ट टाइम घटेगा। इससे व्यापारियों को नए शहरों में मार्केट मिलेगा। गन्ना दिल्ली, मेरठ और लखनऊ जैसे बड़े बाजारों तक जल्दी पहुंचेगा। अमरोहा से ये एक्सप्रेसवे संभल में प्रवेश करेगा। संभल में भगवान कल की विष्णु मंदिर, मनोकामना मंदिर, गौरी सहाई मंदिर और चामुंडा माता मंदिर हैं। आसपास के जिलों से यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक्सप्रेसवे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान करेगा। संभल में यह एक्सप्रेसवे 39 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी से निकलकर यह एक्सप्रेसवे पहुंचता है मध्य यूपी, जहां की शुरुआत हो रही है बदायूं से। बदायूं में यह एक्सप्रेसवे 92 किलोमीटर लंबा है, जो बिसौली, बिलसी और दातागंज तहसील से होकर गुजर रहा है। इससे इन तहसीलों में शहरीकरण बढ़ेगा। बदायूं मेंथा यानी पिपरमेंट का बड़ा उत्पादक है। एक्सप्रेसवे शुरू होने से किसान फसल को दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक बेच सकेंगे। साथ ही बदायूं के लोग इलाज के लिए एक्सप्रेसवे के जरिए जल्दी दिल्ली भी पहुंच सकेंगे, जिससे उन्हें इलाज में सुविधा मिलेगी। बदायूं के बाद ये एक्सप्रेसवे आता है शाहजहांपुर, जहां इस एक्सप्रेसवे का 40 किलोमीटर का हिस्सा है। शाहजहांपुर गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ 4 शुगर मिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से चीनी को दूसरे राज्यों में भेजना आसान हो जाएगा। आजकल शुगर मिलें केवल चीनी नहीं बल्कि इथेनॉल भी बना रही हैं। एक्सप्रेसवे के कारण इथेनॉल की सप्लाई तेल कंपनियों के डिपो तक तेजी से हो सकेगी। फिर आता है हरदोई। यह एक्सप्रेसवे हरदोई में 99 किलोमीटर लंबा है। लखनऊ से पास होने के बावजूद हरदोई जिला तरक्की में पीछे रह गया था। इस एक्सप्रेसवे से इसे रफ्तार मिलेगी। जिले में 2 जगह सांडी और बिलग्राम में एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज बनाए गए हैं। इससे यहां जमीनों का रेट बढ़ गया है। कई नए होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप और मंडी विकसित होनी शुरू हो चुकी हैं। हरदोई से एक्सप्रेसवे उन्नाव पहुंचेगा, जहां इसका सबसे लंबा यानी 105 किलोमीटर का हिस्सा आता है। औद्योगिक नगरी कानपुर के अब तमाम उद्योग उन्नाव शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह गंगा एक्सप्रेसवे है। यूपी सरकार यहां एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने जा रही है। इसका फायदा यहां के युवाओं को होगा जो रोजगार के लिए बाहर जाते थे। उन्नाव से निकलकर यह एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी में पहुंच जाता है। रायबरेली में इस एक्सप्रेसवे का 77 किलोमीटर का हिस्सा आता है। रायबरेली में एम्स है। अब तक सिर्फ स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलता था, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने से दूसरे जिलों के लोग भी यहां इलाज करा पाएंगे। रायबरेली के बाद यह एक्सप्रेसवे आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में यह 41 किलोमीटर लंबा है। प्रतापगढ़ का आंवला पूरे देश में फेमस है, लेकिन सही कनेक्टिविटी न होने से यह प्रोडक्ट आसपास के जिले तक ही सीमित रह गया था।
अब गंगा एक्सप्रेसवे के चलते इन उत्पादों को दिल्ली में आसानी से बेचा जा सकेगा। मेरठ से शुरू हुआ एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जूडापुर दांदू में खत्म होता है। प्रयागराज शहर की यहां से दूरी 25 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे के चलते यहां विकास होगा। प्रयागराज में हर साल माघ मेला, 6 साल पर कुंभ मेला और 12 साल में महाकुंभ लगता है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। दिल्ली या फिर पश्चिमी जिलों से आने वाले लोगों के लिए गंगा एक्सप्रेसवे एक आसान रास्ता होगा।